गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल एंड सॉइल पॉल्यूशन एंड इट प्रिवेंशन एंड लेयर ऑफ सॉइल। लेट्स स्टार्ट नाउ। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज आपका सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट्स का ग्रो नहीं होगा, अगर प्लांट्स का ग्रो नहीं होगा तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। Soil help in the growth of plant by holding the root and supplying water and nutrients. Soil जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। कैसे? तो ये रूट को क्या करता है, होल्ड किया रहता है एंड उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स को। Soil is essential for agriculture which provide us food, clothing and shelter. Soil जो है बहुत ही एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। कैसे? कि उससे अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपको फूड नहीं मिलेगा, क्लोथ्स नहीं मिलेंगे। क्लोथ्स कैसे? जैसे आपका कॉटन है तो कॉटन्स की अगर खेती नहीं होगी तो आपको कॉटन्स कपड़े नहीं मिल पाएंगे। उसी तरह से शेल्टर। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फोर्थ वन, सॉइल इज़ अ हैबिटेट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है हैबिटेट है। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो सॉइल भी जो है एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जैसे कि आपका एंट्स है, अर्थवर्म है, स्नेल्स है, सेंटीपेड्स है, मिलीपेड्स है, स्नेक्स है, रैट्स है, बिटल्स है। तो ये सॉइल क्या है? इनके घर हैं। तो इसलिए सॉइल की इम्पोर्टेंस है। तो 4 इम्पोर्टेंस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, दूसरा इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड वन इज सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एंड फोर्थ वन, सॉइल इज habitat for several organisms like ant, earthworm, snail, centipedes, millipedes, snakes, rats, beetles, etc. तो ये इसके हैबिटेट्स भी हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपको इम्पॉर्टेंस है सॉइल। अगर नहीं तो आप देखें कि क्या ये सॉइल का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें आपको कोई चीज़ क्रैमिंग नहीं करना, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल। तो यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स को शो करके आपको दिखाया है, जैसे मैंने नाम लिया है सेंटीपेड्स, सॉइल फंजाई, वुडरॉक, रोप बिटल, स्नेल, स्लग, मिलीपेड्स, कारपेंटर एंट। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ये क्या है, हैबिटेट है। तो इस ऑर्गेनिजम्स के नाम को आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। फिर है आपका सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन होता कैसे है? तो इस कॉज्ड बाय, कारण क्या है सॉइल पॉल्यूशन का? तो प्लास्टिक, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, यही सारे कारण हैं आपको सॉइल पॉल्यूशन को। तो आप कह सकते हो, जैसे कि आप बोला जाए कि डिफाइन सॉइल पॉल्यूशन, तो कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस में आपका प्लास्टिक है, केमिकल है, पेस्टिसाइड है, या कोई भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो ऐड हो जाते हैं सॉइल में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? इज अ प्रोसेस इन विच, या कह सकते हैं अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। कारण क्या है इसका, कॉजेस क्या है? तो प्लास्टिक है, केमिकल ऐड कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स ऐड कर रहे हैं सॉइल में, या कोई भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हम सॉइल में ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल पॉल्यूशंस होगा। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक। अब नेचुरल है, जो भी कारण है उस चीज़ को आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। तो फर्स्ट कॉज आपको मैंने प्लास्टिक बताया, तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग
को कम करेंगे, अवॉइड करेंगे। ट्रीटिंग ऑफ वेस्ट एंड केमिकल बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल। क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के जो ऑयल पील्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर में या सॉइल में ऐड कर देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, पहले उस वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए, उस केमिकल को ट्रीट करना चाहिए जब भी हम सॉइल से ऐड कर, मतलब कि डिटॉक्सिफाई करें। जैसे कि वो आपको सब्सटेंस हार्मफुल होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तो उस टॉक्सिक्स को जो है आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। थर्ड है रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। आप क्या करेंगे, जो पेस्टिसाइड का उपयोग जो हम ज़्यादा करते हैं उसको क्या करेंगे, हम कम करेंगे। एंड फिफ्थ है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशंस में क्या है कि प्लांटिंग मोर ट्री। अगर आप बहुत सारे प्लांट्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा, प्लांट जो है वो सॉइल को होल्ड किए रहेगा और पॉल्यूशन फ्री रखेगा। तो ये सारे जो है के कारण जो है हम सॉइल पॉल्यूशंस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेयर ऑफ सॉइल। तो लेयर ऑफ सॉइल को हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें है टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास टम्बलर लेंगे, शीशे की आप ग्लास ले लो और उसमें आप 3/4 पानी जो है उसको फिल कीजिए। एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन अ ग्लास टम्बलर। उसमें उस सॉइल में आप एक मुट्ठी जो है सॉइल को उस ग्लास टम्बलर में ऐड कीजिए। स्टार इट वेल विथ अ ग्लास रॉड एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और उसको क्या कीजिए, आप मिक्स कीजिए और कुछ देर के लिए उसको बिना डिस्टर्ब करने के छोड़ दीजिए। वी कैन सी डिफरेंट लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको शो करेंगे। द रॉटिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन एट द टॉप इज ह्यूमस। जो आपका अपर पार्ट्स पे जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल बचे रहते हैं वो आपके कहाँ चले आएंगे, ऊपर आ जाते हैं। जो सबसे ऊपर फ्लोट्स होते हैं उसी को हम कहते हैं ह्यूमस। बिलो इट आर लेयर ऑफ क्ले, सैंड्स एंड ग्रेवल। और अकॉर्डिंग टू वेट या साइज कह सकती हो, उस अनुसार क्या होता है वो आपका सेटल डाउन होता है। जैसे ग्रेवल है, ग्रेवल हैवियर पार्टिकल है तो सबसे बॉटम पे रहेगा, फिर उससे कम हैवी सैंड है, फिर उससे कम हैवी क्ले है, फिर वाटर है, फिर ह्यूमस है। तो इस तरह से आपको एक इस टम्बलर में डिफरेंट लेयर बन जाएंगे। तो सबसे लाइटर पार्टिकल्स क्या हो गया आपका, ह्यूमस, फिर है आपका वाटर, थर्ड है आपका क्ले, फोर्थ सैंड एंड लास्ट वन इज ग्रेवल्स। तो इस एक्टिविटी को आप करेंगे। ओके, जय नारायण टू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।